एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हैं। पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो शून्यक दिए गए हैं ये इस बहुपद के शून्यक है, और दूसरा क्या करना है, इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो ये एक बहुपद दिया हुआ है जो कि x में दिया हुआ है, तो इसको हमने लिख लिया p ऑफ x। ये हो गया 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये इसका शून्यक है या नहीं है, तो जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे। तो 1/2 रखते हैं, तो 2 इंटू 1/2 होल क्यूब, 1/2 स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसे हल कर लेते हैं। 1 क्यूब मतलब 1 की घात 3 1 ही होता है, 2 घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। 1 का वर्ग किया तो 1 आ गया, 2 का वर्ग किया तो 4, 5 का 1 से गुणा किया तो 5/2 प्लस 2। अब 2 से इसको काट दिया, 4 बार कट गया। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। 4 लघुत्तम लिया, ठीक है, कुछ नहीं नीचे तो 1 1 2 4 और 4 का लघुत्तम क्या आ गया 4। अब 4 को 4 से भाग लगाया, एक बार गया तो 1 का 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 1। इसी तरह से 4 का भाग 4 में लगा, एक बार गया, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, माइनस है माइनस लिख लिया। 2 का भाग लगाया 4 में, 2 बार गया, 2 का 5 से गुणा किया 10। 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 का 2 से गुणा किया तो 8। अब आप देखिए 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। 0 को 4 से भाग लगाया तो क्या आ गया 0। ठीक है, तो 1/2 रखने पर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम P1 रख के देखते हैं। x की जगह 1 रख दिया, घात 3, 1 घात 2, 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 क्यूब 1 हो गया, 1 का 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का 1 से गुणा किया तो 5, और ये 2 है ये। अब यहाँ भी देख लीजिए आप, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। तो एक भी क्या हो गया, इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। अब इसी तरह से -2 रख के देखते हैं। -2 क्यूब कर लिया, -2 स्क्वायर कर लिया 5, और x की जगह यहाँ भी -2 रख दिया प्लस 2। अब इसे हल कर लेते हैं। -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब होता है -8। -2 का क्यूब, ये और देख लीजिए आप, -2 क्यूब का मतलब हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वापस क्या आ जाएगा माइनस। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। तो ये -8 हो गया। तो -8 का 2 से गुणा कर लेंगे तो -16 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से करके देख लीजिएगा आप। माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, और प्लस 2। अब देखिए आप, 2 और 10 12 हो गया, 12 और 4 16, -16 क्या हो गया 0। हम क्या लिख लेंगे, अतः 1/2 1 व -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप डिटेल्स में ये देख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके शून्यक है, 3 शून्यक। तो पहला शून्यक है 1/2, दूसरा है 1 और तीसरा है -2।
बराबर किसके होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और एक्स क्यूब का कितना है 2। अब इसे हल कर लेते हैं। 2 लघुत्तम लिया, एक एक और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2। अब ये आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 4, 1 और 2 3 माइनस 4 किया तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2। तो पहला रिलेशन सत्यापित हो गया। अब इसी तरह से दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये होता है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तब यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा ये तीनों दिए हुए हैं, तो 1/2 इंटू 1, 1 इंटू -2, -2 इंटू 1/2। ये किसके बराबर आना चाहिए, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो अब देखिए आप एक्स का गुणांक कितना है -5 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2। अब इसे हल कर लेते हैं। 1/2 का 1 से किया तो ये 1/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 लघुत्तम ले लिया तो 1 -4 -2 हो गया, 1 -6, 4 और 2 6 हो गया, तो 1 -6 कितना हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। तो ये दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब तीसरा जो होगा इसमें अल्फा बीटा गामा होगा, तो ये होता है माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तब अल्फा बीटा गामा ये रहे तीनों, 1/2 इंटू 1 इंटू -2। अब यहाँ पर अचर पद देखिए आप कितना है, 2 है, और एक्स क्यूब का गुणांक भी 2 है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 का 1 से गुणा किया 1 आया, 1 का -1 से किया तो -1 आ गया, और ये भी -1 है ही है। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। ये एक बहुपद दिया गया है और इसके सामने 3 संख्या लिखी हुई है। हमें क्या करना है, ये जो दी हुई संख्याएं हैं वो इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो ये बहुपद x में है तो हमने p ऑफ x लिख दिया, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब x की जगह एक एक करके इनको रख करके देखेंगे। अगर इनको रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये इसके शून्यक है। तो सबसे पहले x बराबर 2 रख लेते हैं, तो ये हो गया 2³ 4 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2। अब देखिए अब 2³ ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 4 हो गया 16, 5 इंटू 2 10 और -2। तो अब यहाँ पर देखिए आप 8 और 10 18 और 16 और 2 18, तो 18 माइनस 18 कितना हो गया 0। अब P1 मतलब x की जगह 1 रख करके देखते हैं, तो 1³ 4 इंटू 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 -2। 1³ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का 4 से गुणा किया तो 4, 5 इंटू 1 5 हो गया -2। तब देखिए 5 और 1 6 -6 कितना हो गया 0। ठीक है, तो 1 और 1 भी क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 1 व 1 दिए गए बहुपद के शून्यक है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला जो सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। पहला संबंध ये चेक कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ये देखिए आप कितना है, 2 1 और 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -4 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4।
माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से भाग लगाया तो कितना आ गया 4। क्या हो गया 4 बराबर 4, तो पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये किसके बराबर होना चाहिए? x का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तब यहाँ पर देखिए आप अल्फा बीटा 2 इंटू 1 हो गया, फिर बीटा गामा 1 इंटू 1 हो जाएगा, गामा अल्फा 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए? x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक कितना है 5 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1। अब 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 5 को 1 से भाग लगाया तो 5। तो क्लियरली 2 1 और 2 को जोड़ने पर 5 आता है, 5 बराबर 5। तो दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया। तीसरा संबंध होता है अल्फा बीटा और गामा। ये होता है माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा का मान रख लेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1। अब आप देखिए अचर पद कितना है -2 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1। 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से भाग लगाया तो 2। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन 2 देखिए आप, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और 14। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद बनाना है, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है अब देखिए। सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों शून्यकों का योग, इसके साथ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग। इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2, तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना दिया हुआ है -7 और अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है 14 14 दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब 2 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 का x से किया 7x माइनस 14। तो ये क्या हो गया एक त्रिघाती बहुपद हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए एक्सरसाइज 2.4 का, एक बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी है, तो a व b का मान ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ इस बहुपद में हमें ये शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है? पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। और तीसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ हमें a और b के मान ज्ञात करने, मतलब दो अज्ञात संख्या ही ज्ञात करनी, इसलिए इन तीन में से कोई भी दो रिलेशन लेकर के करेंगे तो भी a और b का मान आ जाएगा। तो हमें दो रिलेशन ये और ये ही लेने, ये लेंगे थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों से a और b का मान आसानी से आ जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी लिख दिया, माइनस अब देखिए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -3, ये लिख दिया, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया।
अब b से ये b कट गया, a और a जोड़ा हमने तो 3a हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से भाग लगाया तो क्या आ गया 3। तो a का मान क्या आ जाएगा 3, ये गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कितनी बार कट गया, एक बार, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें b का मान निकालना है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इससे थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये वैल्यू रख देंगे, a माइनस बी, a और a प्लस बी। अचर पद देखिए आप, अचर पद कितना है 1, और एक्स क्यूब का गुणांक भी कितना है 1। यहाँ पर a का मान रख देते हैं, a का मान कितना है 1, तो जहाँ पर भी a है वहाँ 1 रख दिया, 1 को 1 से भाग लगाया तो 1 आ गया। अब देखिए आप, a माइनस बी और a प्लस बी अगर इनका गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, और 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस 1 से गुणा करूंगा तो भी यही आएगा, तो इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया हमने, और ये सामने -1 है तो लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब इस 1 को उधर पक्षांतर किया तो -1 हो गया, 1 और 1 जोड़ा तो ये 2 हो गया, चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर का वर्गमूल b हो गया, और 2 का क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2, तो a का मान आ गया हमारे पास 1, और b का मान आ गया प्लस माइनस √2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 2.4। यदि बहुपद x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करो। ठीक है, तो ये 4 घात का बहुपद दे रखा है, और इसके ये दो शून्यक दिए हुए हैं, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। बाकी के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो बाकी के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो शून्यक दिए हुए हैं इनसे पहले द्विघातीय बहुपद बना लेंगे, फिर जो द्विघातीय बहुपद आएगा उसका भाग इसमें दे देंगे, तो भाग देने पर जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करके बाकी के दो शून्यक जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो अब हमें जो ये दो शून्यक दिए हुए हैं इनसे बहुपद कैसे बनाते हैं वो पहले भी आपको बताया जा चुका है। सूत्र है उसका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। तब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, और ये एक्स लिख दिया, शून्यकों का गुणा तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3, अब ये दोनों कट गए तो एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये एक्स। अब यहाँ देखिए आप, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3। वापस देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे √3 है, तो 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख लिया और √3 का स्क्वायर 3 लिख लिया। अब इसे हल कर लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर 4x, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका भाग इस बहुपद में दे देते हैं, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी घात x घात 4 है, और यहाँ पर सबसे बड़ी घात x घात 2 है, कितने बार भाग जाएगा एक्स स्क्वायर बार, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इन सबसे गुणा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से किया x4 हो गया, एक्स स्क्वायर का -4x से किया तो ये हो जाएगा -4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 से किया कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब इनको घटा लेते हैं, माइनस ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा, घटाने पर चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी संख्या हो, तो -2x
3 आ गया, और ये हो गया 27x², दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। अब देखिए -2x³ और x², -2x बार भाग गया तो -2x लिख दिया, तो -2x से सबका गुणा कर लिया, तो ये हो गया -2x³ माइनस माइनस प्लस 2 × 4 8x², माइनस प्लस माइनस 2x। अब इनको घटा लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 27 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के, इसलिए 35x² हो गया, दोनों का जोड़ा तो 140x हो गया, और ये 35। अब 35x² और ये कितना x², कितनी बार भाग जाएगा -35 बार, तो -35 से इन सब का गुणा करके लिख लेते हैं। तो -35 का x² से किया तो -35x² हो गया, -35 का 4 से किया तो 140x हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, -35 का 1 से किया तो ये -35। अब चिन्ह बदल देते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या शेषफल बच गया 0। अब जो भागफल आया है हमारे पास, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड का तरीका बताया हुआ ही है पहले, x² का गुणक और अचर पद दोनों देख लेते हैं कितना आया, -35 आ गया दोनों का गुणा। तो अब हमें क्या करना है, -2 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि उन दोनों भागों का गुणा करने पर -35 आ जाए। तो 7 और 5 ले लिया, 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और 7 × 5 का गुणा करूंगा तो 35 आ जाएगा। पर हमें -2 चाहिए तो माइनस का 7 ले लेंगे और प्लस का 5 ले लेंगे, जिससे -2 आ जाएगा और गुणा करने पर -35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसे यहाँ लिख लेते हैं, x² -2x को लिख लिया, -7x + 5x -35। अब दो के पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, क्या आ गया x -7, इन दोनों से 5 कॉमन, तो x 5 में 35 में 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 7 बार। अब x -7 वापस कॉमन, तो क्या बच गया, x + 5। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर लिखते हैं, x बराबर 7 आ गया, और x + 5 को 0 के बराबर लिखा तो x बराबर क्या आ गया, -5। तो शेष 2 शून्यक आ जाएंगे, पहला आ जाएगा 7 और दूसरा आ जाएगा -5। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए आप, एक्सरसाइज 2.4, यदि बहुपद x4 -6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो, तो k तथा a का मान ज्ञात करो। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसका भाग दे करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद तुलना वाली विधि से x, k और a के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब यहाँ सबसे ऊंची घात क्या है, x⁴, और यहाँ क्या है, x²। x² बार कट गया तो यहाँ लिख लिया x² बार भाग जाएगा। ठीक है, अब x² का देखिए, x² से गुणा किया तो ये हो गया x4, x² का 2x से किया तो 2x³ हो गया, x² का k से किया kx² माइनस प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, -6x³ और +2x³ है तो दोनों घट जाएंगे, घटाने पर चिन्ह जो बड़ी संख्या है उसका आ जाएगा, तो -4x³। अब खास तौर से अब इस तरह की चीज़ों को आप समझिएगा अच्छे से। अब देखिए हमारे पास क्या है, 16x² माइनस का kx² है, तो इन दोनों को माइनस करना है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, अपन कॉमन लेकर के लिख लेंगे, x² कॉमन आ गया, क्या आ गया, 16 - k, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² 16 - k। ठीक है, और अगला जो पद है वो यूं का यूं लिख लिया। अब यहाँ सबसे बड़ी घात है 4x³ और x², कितनी बार भाग गया, 4x बार भाग गया,
अब 4x का इन तीनों से गुणा करके लिख लेते हैं। 4x का एक्स स्क्वायर से किया 4x क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x का 4x से किया तो 8x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 4kx आ गया। अब यहाँ घटा लेते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब वापस इनको भी इसी तरह से हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पद क्या है, पहला वाला एक्स स्क्वायर 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर। तब यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर कॉमन दोनों से, 16 माइनस के माइनस 8, तो यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8 कितना आ गया 8 माइनस के। इसी तरह से इन दोनों से भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, माइनस 25x और प्लस 4kx, दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो गया माइनस 25 प्लस 4k। तो यहाँ लिख लिया x माइनस 25 प्लस 4k प्लस 10। अब इसमें क्या करेंगे, इसका भाग लगा के देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर से भाग लगाया, 8 माइनस के बार भाग गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के प्लस माइनस माइनस हो गया 2x 8 माइनस के प्लस के 8 माइनस के, मतलब 8 माइनस के का के से गुणा किया तो ये आ गया। अब चिन्ह बदल लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए आप दोनों से क्या कॉमन है, x, तो ये आ गया माइनस 25 प्लस 4k, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या हो गया माइनस 25 प्लस 4k प्लस 2 से क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 2 इंटू 8 16, 2 का k से किया तो 2k। एक बार वापस देख लीजिए आप, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बच गया माइनस 25 प्लस 4k और 2 और 8 माइनस k बचा, तो 2 से इन दोनों का गुणा करके लिख दिया, 10 माइनस के और 8 माइनस के, इसको एज इट इज लिख लिया। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, 4k माइनस 2k, तो 4k माइनस 2k किया तो 2k आ गया, माइनस 25 प्लस 16 तो ये माइनस 9 हो गया, प्लस 10 माइनस के और 8 माइनस के, ये जो आ गया वास्तविक शेषफल आ गया। ठीक है, तो इस वास्तविक शेषफल की इस दिए हुए शेषफल से तुलना कर लेते हैं। तब यहाँ लिख लेते हैं x 2k माइनस 9 प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के बराबर x प्लस ए। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ शेषफल है उसकी वास्तविक शेषफल से अब तुलना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2k माइनस 9 और यहाँ x का गुणांक कितना है 1, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को बराबर लिख देंगे। ठीक है, तब देखिए आप 2k माइनस 9 बराबर 1 लिख दिया, तो 2k बराबर हो गया 1, माइनस 9 है पक्षांतर किया तो प्लस 9 हो गया, 1 और 9 कितना हो गया 10, तो k कितना आ गया 10/2, कितना आ गया 5, तो k का मान क्या आ गया 5। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए आप ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों को बराबर लिख लेंगे, तो a बराबर क्या आ गया 10 माइनस के 8 माइनस के, 10 k की जगह 5 रख देंगे हम, k का मान कितना है 5, तो जहाँ k है वहाँ 5 लिख दिया, 8 में से 5 गया कितना आ गया 3, तो 10, 5 इंटू 3 15, तो 10 माइनस 15 ये आ गया -5, तो a का मान क्या हो गया -5।